हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आई होप आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। जैसे जैसे हम लोग आप लोगों को एक्सरसाइज प्रोवाइड करा रहे हैं उसी तरीके से आप एक्सरसाइज को मन लगा के कर रहे होंगे। बच्चों रिसेंटली हमने एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट आप लोगों का कंप्लीट किया था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट देखा होगा। उसमें 1.1 2 3 4 5 6 सो ऑन एग्जाम्पल्स आपको खुद को ही करने हैं। कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसको कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। स्टूडेंट्स आज हम क्लास 11th में एक्सरसाइज नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले इसके हम बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। जैसे कि पता है मैं हर एक्सरसाइज चालू करने से पहले बेसिक कंसेप्ट बताना जरूरी समझता हूँ, तो इस तरीके से हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन पहले लेंगे हर एक्सरसाइज चालू करने से पहले, और इस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स तो आइए हम एक्सरसाइज नंबर सेकंड चालू करते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज नंबर सेकंड का नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से ब्यूटीफुल चैनल कुमार प्रवीण झा पे आप लोगों का वेलकम। आइए स्टूडेंट्स सेकंड चैप्टर जो है हमारा एक्सरसाइज है रिलेशन एंड फंक्शन। स्टूडेंट्स इसमें आखिरकार है क्या ये एक्सरसाइज, एक बात तो मैं आपको बता दूं, आप कभी भी एक्सरसाइज नंबर सेकंड डायरेक्टली नहीं समझ सकते। सबसे पहले आपको सेट पूरा जो सेट एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है, आपको कंप्लीट आनी चाहिए, तब जाके एक्सरसाइज नंबर सेकंड आप लोग कर पाओगे। अदरवाइज आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसके लिए पहले एक्सरसाइज सेकंड फर्स्ट आप कंप्लीट करके आइए, तब जाके आप सेकंड को पढ़ना। उसके बाद अगली बात है रिलेशन फंक्शन है क्या, आखिरकार ये क्या काम आता है। ठीक है, तो एक बात बताएं, मैथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अलग बात है कि हम समझते नहीं कि हमारे डेली लाइफ में कहाँ काम आते हैं। हर फील्ड में, इन फील्ड हर जगह हमारे ये काम में आते हैं। ठीक है, जैसे मैं इस एक्सरसाइज की बात करूँ, अब एक्सरसाइज का जैसे सेट मैंने आपको बताया था, चाहे उसका भी बताया था कि जेई वगैरह में क्या होता है, या हम कम्पिटेटिव जो भी एकेडमिक क्लास के एग्जाम देते हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू अलग से सेपरेट इनका क्वेश्चन नहीं आता है। क्या समझे, अलग से सेपरेट इनका कभी भी क्वेश्चन नहीं आता। ये क्या आता है, किसी कंसेप्ट में मिक्स होके आते हैं। ऐसे आज वाला जो एक्सरसाइज है रिलेशन एंड फंक्शन, ये भी क्या होगा आपके मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी 11th क्लास की जो एक्सरसाइज नंबर थर्ड पे आएंगे। मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज नंबर थर्ड जो आपकी 11th क्लास में है। एक्सरसाइज का नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। स्टूडेंट्स क्लास अब बताता हूँ ये एक्सरसाइज आपकी कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट आएगी। सीधे डायरेक्टली इसका यूज़ का ही नहीं है, एक्सरसाइज में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, एक्सरसाइज 11 की मैं बात करूँ तो सॉरी क्लास 11th की मैं बात करूँ तो इसमें एक्सरसाइज नंबर 3 जो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जब आप पढ़ोगे उसको तो वहाँ पे आप समझोगे कि ये रिलेशन एंड फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट रखेगा। फिर हम बात करें एक्सरसाइज नंबर स्टूडेंट्स 13 पे जब आपकी 11th क्लास में एक्सरसाइज नंबर 13, कौन सा स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 13 जो है आप अपनी बुक में देखिएगा, लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव, हालांकि ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप ये एक्सरसाइज पढ़ो तो पहले आपको रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट आना चाहिए। क्या बोला मैंने, जो आपके 11th क्लास में एक्सरसाइज 3 है, एक्सरसाइज 13 है, इन दोनों में इसका बहुत पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रोल है। 11th में ही नहीं, क्लास 12th उसका भी मैं बता देता हूँ। यही नहीं सिर्फ आप सोचोगे सर 11th में पढ़ के हम फ्री हो जाएंगे, नहीं, क्लास 12th में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्लास 12th में जब जाओगे तो आपकी जो एक्सरसाइज नंबर मैं आपको बुक में से बताता हूँ, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन, वहाँ पर आप एक्सरसाइज फर्स्ट में देखोगे तो वो भी रिलेशन फंक्शन वहाँ भी आपकी आएगी, तो वहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट तो आप यहीं से इसको क्लियर करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 5। जब आप देखोगे 12th क्लास में बात करूँ, एक्सरसाइज नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर जो 5 है आपकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी वहाँ पर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद आए स्टूडेंट हम एक्सरसाइज नंबर 7 इंटीग्रल। एक्सरसाइज नंबर 7 काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। स्टूडेंट बात करें एक्सरसाइज नंबर इसके अलावा हम लोग एक मिनट और भी मैं एक चैप्टर्स बताता हूँ। चैप्टर नंबर 6 मतलब एक्सरसाइज नंबर 6 भी ले सकते हैं आप 12th क्लास में। एक्सरसाइज नंबर 6 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मेरी बात समझिएगा। एक्सरसाइज नंबर 1, 5, 6, 7 और भी एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 8 पे आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो क्या समझ रहे हो, देखिए एक एक्सरसाइज कितने सारे एक्सरसाइजों को कनेक्ट करती हुई जा रही है।
तो मैथ में ये नहीं कि किसी एक्सरसाइज का सिर्फ उस एक्सरसाइज तक ही रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, और कहीं उसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। आप देख सकते हो क्लास 11th में जो एक्सरसाइज 3 है, 13 है, फिर 12th में तो काफ़ी सारी एक्सरसाइजों को ये कनेक्ट करेगा। तो इस हिसाब से काफ़ी बेहद और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये। हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह सभी चीज़ें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। देख सकते हो, आप वो राइट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो कि आपको जब ये एक्सरसाइज पढ़ते हो तो आपको इस एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट जरूर मालूम होना चाहिए। 12th क्लास में एक्सरसाइज 1, 5, 6, 7, 8, ठीक है स्टूडेंट। तो कई सारे एक्सरसाइज को कनेक्ट कर रहा है और इसमें 3 और 13 अब कैसे है क्या है वो सभी चीज़ों को समझेंगे। जब आप इस एक्सरसाइज का फर्स्ट चैप्टर खोलोगे तो वहाँ पे एक कोटेशन ऊपर लिखा हुआ है। पहले हम इसको पढ़ते हैं, आखिर इसका मीन्स क्या है। मैथमेटिक्स इज द इंडिस्पेंसेबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑल फिजिकल रिसर्च। देखिए बहुत शानदार कोटेशन लिखा गया है जो कि इन्होंने लिखा है बर्थलोट ने लिखा। इन्होंने एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है ये, जिन्होंने हमें ये उन्होंने मैथमेटिक्स के बारे में लाइन बोली है कि मैथमेटिक्स इज द इंडिस्पेंसेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल फिजिकल रिसर्च। यानी जो गणित है ना, जो हमारी मैथमेटिक्स है, वो सभी भौतिक संसाधनों का एक आवश्यक उपकरण है। मतलब इसके बिना तो कोई फिजिकल रिसर्च कर ही नहीं सकते। हम इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते कि हम किसी भी फिजिकल रिसर्च को बिना मैथ के हम कर ले कि मैथ का क्या रोल। नहीं, मैथ का हमारे डेली लाइफ से लेके हर जगह उनका इम्पोर्टेंट रोल है। समझे स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या बताया आपको, एक तो इसका इम्पोर्टेंट कहाँ पर है, क्या क्या है। अब रिलेशन फंक्शन क्या होता है वो समझिएगा। जो रिलेशन फंक्शन है यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जो सेट हम पढ़ते थे एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़ा है हमने। सेट में क्या होता था, सेट के कोई क्वेश्चन आते थे, उनका डेली लाइफ में कहाँ इनफिल्ड रोल है, डेली लाइफ में कहाँ इनफिल्ड रोल है, कैसे क्वेश्चन उसको लैंग्वेज फॉर्म में किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से रिलेशन बनाना है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मैंने आपको रिलेशन और फंक्शन के बारे में बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आज हम पढ़ते हैं रिलेशन और फंक्शन के बारे में। ओके, तो आप लोग चाहो तो इसको राइट डाउन करिए और आगे की चीज़ों को मैं अभी आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट में किस चीज़ को जानेंगे। कार्टेशियन के बारे में आप जानते होंगे कि एक प्लेन होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, इसमें कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं हम लोग, आप लोगों को पता होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है यहाँ पर समझेंगे। आखिरकार पहले इस टॉपिक के बारे में मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए हमारे पास कोई सेट ए है, देखिएगा आप स्टूडेंट्स 1, 2, 3। हमारे पास कोई सेट ए है 1, 2 and 3। ठीक है, एक सेट और है बी 4, 5, 6। ठीक है, एक सेट है 1, 2, 3 और एक सेट और है हमारे पास 4, 5, 6। अब मैंने इसका नाम ए सेट बोला, इसका बी सेट रखा है। मेरे को इसका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मीन्स ए क्रॉस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं बोलना है, ए क्रॉस बी। ठीक है, प्रोडक्ट करना है मेरे को, इसको क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी। ठीक है, अब मेरे को इसका प्रोडक्ट करना है। किस तरीके से प्रोडक्ट करेंगे इसको, हम पहले वहाँ पर इस चीज़ को हम सीखेंगे। पहले मैं बेसिक तरीके से, हालांकि एनसीईआरटी में उसका जिक्र कहीं भी नहीं है, बुक में नहीं बता रहा, फिर भी आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा एक रफ रूप में, ताकि आप इनिशियल स्टेज को समझ सको। डायरेक्ट भी आप करना सीख जाओगे। जैसे मान लिया मैंने इस सेट को, देखिए मैं रफ समझा रहा हूँ, मैं पहले बोल देता हूँ, बुक में नहीं है कहीं भी, एनसीईआरटी में आपको कहीं भी नहीं दिया गया, समझाने के लिए सही है। मैंने एक एलिप्स बनाया जिसमें मैंने ए सेट लिख दिया। ए क्या है 1, 2, 3। फिर मैंने एक सेट और लिया बी जो आपको दिया गया है 4, 5 6। ध्यान से समझिएगा बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। मेरी बात समझिए, सिर्फ समझाने के लिए इसका इस यूज ले रहा हूँ मैं। कैसे इसका क्रॉस करेंगे वो समझिएगा। 1 को पहले 1 को 4 के साथ लिखेंगे। ठीक है, 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ। आइए देखिए मेरी बात, क्या करेंगे स्टूडेंट्स। 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ किस तरह लिखेंगे। देखिए 1 को पहले हम 4 के साथ लिखेंगे, लिख दिया 1 को 4 के साथ, ओके। और 1 को 5 के साथ, देखिए ऐसे ही होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब 1 को 6 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। अब क्या करेंगे, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ और 2 को 6 के साथ। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 2 को 4 के साथ,
2 को 5 के साथ, फिर जगह था स्पेस कम है मैं नीचे लिख देता हूँ, 2 को 6 के साथ। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ और 3 को 6 के साथ लिखते हैं। देखिए 3 को 4 के साथ लिखा हमने, 3 को 5 के साथ लिखा हमने एंड 3 को 6 के साथ हमने लिखा है। इस तरीके से A क्रॉस B प्रोडक्ट हमें ऑब्टेंट हो गया है। इस तरीके से स्टूडेंट हमारा A क्रॉस B ऑब्टेंट हो गया। एक बार मैं और रिवाइज कराता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा A क्रॉस B कैसे आया है। ध्यान सुनिए, 1 2 3 ये हमारे सेट है। देखिए मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं पहले बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई मेथड नहीं है, समझाने का तरीका है। 1 2 3 4 5 6 दो सेट हमने लिख दिए, 1 को तीनों के साथ लिखेंगे, ठीक है। अरे A क्रॉस B पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा, A क्रॉस B ही पूछ रहा है तो मैं B क्रॉस A की नहीं बोल रहा मैं। ये कोई जनरल मैथमेटिक्स अर्थमेटिक नहीं है कि सर 2 इंटू 3 बराबर तो 6 होगा और 3 इंटू 2 बराबर भी 6 होगा, नहीं। अर्थमेटिक में होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं कि A क्रॉस B या B क्रॉस A, एक ही बात नहीं है। आगे आप समझोगे कैसे, मैं भी समझाऊंगा इस चीज़ को। पहले मैं A क्रॉस B समझा रहा हूँ आपको। 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, 2 को 4 को 2 को 5 के 2 के 6 के साथ। जैसे हम छोटे क्लास में मैच द फॉलोइंग करते थे ना, उस पैटर्न पे 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के, 3 के 6 के साथ। इस तरीके से टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल एलिमेंट्स जो हुए हमारे यहाँ पर 9। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए वो भी सिखा दूंगा डायरेक्ट हम कैसे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आइए अब इसी के साथ अगर मैं ऐसे बोलूं कि सर आप B क्रॉस A निकाल के दिखाइए, अभी आप बोल रहे थे कि नहीं करना है, तो किस तरीके से करना है स्टूडेंट, सेम के सेम एज इट यही पैटर्न है, बस पहले हम B लिख देंगे और इधर हम A लिख देंगे। आइए वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ इसको, आप लोगों को दिख रहा होगा। मैंने B के एलिमेंट्स, क्योंकि पहले B दिया गया है तो मैं B के एलिमेंट्स लिखूंगा, B का सेट लिखूंगा। B का सेट है हमारा 4 5 6, ठीक है, ये मैंने 4 5 6 लिख दिया। अब A का मैं लिखता हूँ मैं स्टूडेंट्स 1 2 3, ये आपका B है, ये आपका क्या स्टूडेंट्स A है। आइए हम सेट इसका हम प्रोडक्ट करते हैं। आइए 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ लिखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर 4 1 4 2 4 3, ठीक है। अब 5 को 1 के साथ, 5 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ। देखिए 5 को 1 के साथ, 5 को 2 के साथ और 5 को 3 के साथ, ठीक है। अब 6 को 1 के साथ, 6 को 2 के साथ, 6 को 3 के साथ, तो 6 को 1 के साथ, 6 को 2 के साथ और 6 को 3 के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने इनका प्रोडक्ट किया। स्टूडेंट्स आगे हम अब इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे, आगे हम इस बात को क्लियर करेंगे। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ के साथ, चलो ये तो हमने प्रोडक्ट करना सीख लिया, लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पर ये जो बना है ना, ये आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर मतलब स्टूडेंट्स इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर कितने, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना बोलेंगे, इसको ऑर्डर्ड पेयर है ये आपका, ठीक है। तो ये आपका हुआ। और इसके अलावा अब आगे चीज़ों को हम लेके चलते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले इस चीज़ को समझिएगा, इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट्स होता है ये वाला, ये इसके पहले को इसके पहले के शो करता है। देखिए ये इसका पहला होगा, इसका पहला, ये A की वैल्यू होगी। ये जितना भी पहला एलिमेंट्स है वो A की वैल्यू को शो कर रहा है। जो भी पहले एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स वो सभी A की वैल्यू को शो कर रहे हैं। हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट्स है, हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट्स है वो A का एलिमेंट्स है। आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हो। A के एलिमेंट्स कौन कौन नजर आ रहे हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है, राइट है हमारा। क्योंकि एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो कई बार आपको क्या दे दिया जाएगा, ये ऑर्डर पेयर दे दी जाएंगे, आपको उससे सेट बनाना होगा। तो आप पहला ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट्स है ना, ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट्स है उस प्रोडक्ट के पहले सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो, ठीक है। मतलब 1 1 ये इसका वैल्यू है, ठीक है। अब सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है सेकंड वाला से ये 4 ये 5 ये 6 ये 4 5 6 4 5 6, ये आपका B का है, ठीक है। तो B के कौन कौन से एलिमेंट्स हुए, 4 5 6। ध्यान रखिएगा पहले वाले पहला का होता है, दूसरा वाला दूसरे का होता है, ठीक है।
राइट। तो इतना आप लोग समझे। आगे हम देखते हैं, एक तो पहले हम ये सब चीज़ें समझ लीजिएगा। आप लोग राइट डाउन करना चाहो तो कॉपी पे राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अगला जो है ए क्रॉस बी, जो मैंने अभी लिख दिया फेयर करके आपको, ए क्रॉस बी जो हमारा आया था 1 4, इस तरह के 9 एलिमेंट्स आए थे। एक बात और, अब ये जो मैंने आपको एलिप्स बना के समझाया था, बुक में किस तरीके से आपको समझा रखा है, कार्टेशियन, समझिएगा। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में जमाऊं, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में जमाऊं तो देखिएगा आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन से। मैंने ए सेट को एक्स एक्सिस पे ले लिया, जैसे मैंने ले लिया कोई एक 1 यूनिट है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फिर मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे 5 और यहाँ पर 6 ले लिया। आइए मेरी बात समझिएगा, अब हम लेते हैं पॉइंटों को कोऑर्डिनेट करते हैं, जो कि आपने बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को 10 तक पढ़ लिया आप लोगों ने। 1 और 4, एक्स को एक्स के इसका पहला इसके पहले के साथ 1 4, ये हमारा इस जगह आया है। फिर 1 5 के साथ, या आप इसको भी ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, 9 एलिमेंट्स को इस हम शो कर रहे हैं। 1 5 के साथ, 1 किसके साथ है, फिर 6 के साथ है, 2 किसके साथ है, 4 के साथ है, 2 किसके साथ है, 5 2 6 के साथ, 3 4 के साथ, 3 5 के साथ, 3 6 के साथ है। यानी इस तरीके से आपको ये कुछ कार्टेशियन प्लेन नज़र आ रहा होगा, राइट। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको कुछ, यदि हम इसको मिलाएं तो ये हमारा मिल गया, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन बन गया। यदि आपको दिख रहा होगा क्लियर, वैसे मैंने कोशिश करी है, थोड़ा सा लाइन ब्लर कर गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए एक चीज़ और इसको हम कर देते हैं, थोड़ा सा इन पॉइंटों को नाम लिख देते हैं। ये आपका 1 4, ये 1 5, ये 1 6, 2 4, 2 5, 2 6, 3 4, 3 5, 3 6। ये डार्क पॉइंट है ना, ये कोऑर्डिनेट शो कर रहे हैं, हम इसको डार्क कर देते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब आप समझ रहे होंगे, ठीक है सर। तो यही तो बोलना चाह रहा है, ये यही तो हमें समझा रहा है, और क्या समझा रहा है, ए क्रॉस बी, यही तो हमें मिला। इसी तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट इसको बोला जाता है, क्योंकि इस कार्टेशियन पे समझा गया। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम भी है, ठीक है ये हमने समझा दिया, लेकिन ये तो हमारे पास एक डाटा है। अगर सेट इस फॉर्म में हो तो आप क्या करोगे बताइए, आप खुद ही बताइए। चलो ये तो हमारे पास 1 2 3 यूनिट हम ले सकते हैं। अगर आए ए कोई कलर का सेट है, कलर का सेट रेड ब्लू ब्लैक, और बी कोई सेट है स्टूडेंट्स, हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई फूड मटेरियल है, खाने पीने की चीज़ों का सेट है, आप उसको कैसे कार्टेशियन प्लेन पे शो करोगे बताइए, डिफिकल्टी होगी ना। उसको हम नहीं शो कर, जैसे आपको मैं एग्जांपल भी देता हूँ। ए कोई सेट है स्टूडेंट्स, ए कोई मैं एक सेट ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया ए सेट, आप ए कोई पी सेट ले लेता हूँ, ए सेम हो जाएगा, फिर पी सेट लिया मैंने, ए बी सी, ठीक है। और एक मैंने क्यू सेट लिया, डी ई एफ। अब आपसे बोले कि इसको कार्टेशियन प्लेन पे शो करिए, तो आप नहीं कर पाओ, क्योंकि ये नंबर्स थे, नंबर्स को हम कर सकते हैं, हम 10th क्लास से पढ़ते हैं, 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं। लेकिन अब इसको कैसे आप कार्टेशियन प्लेन पे शो करोगे, क्योंकि इसकी कोई यूनिट तो है नहीं है। सर ए इतना होता है, बी इतना होता है, कोई फिक्स नहीं है, ये तो काउंटिंग है जो हम कर लेते हैं, तो इसको हम शो नहीं कर सकते इस तरीके से, तो कार्टेशियन प्लेन नहीं मानेंगे। इस तरीके से मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ। अब ये बन गया आपका प्लेन, आप देख सकते हो, ये आपका अब ये बन गया, ये प्लेन है एक्चुअली में, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो इस तरीके से। तो ये कार्टेशियन प्लेन नहीं है ये, ठीक है, कोऑर्डिनेट जो ग्राफ पेपर नहीं है प्रॉपर, ये इस तरीके से शो ऑफ कर सकते हैं। अब ठीक है, अब किस तरीके से, ये आपका कंसेप्ट था। एक चीज़ और, यहाँ पे कोई पी क्यू प्रोडक्ट पूछे आपसे, तो इस तरीके से आप ग्राफ से उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इसीलिए हम उसको रॉन्ग मानते हैं, हम उसको, इसलिए मैंने ग्राफ वाला साइन एक्स वाई एक्सिस हटा दिया। लेकिन अब P क्रॉस Q के है तो कैसे निकालोगे आप, तो सर वापिस अपना वाला पुराना मेथड जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, A को तीनों के साथ लिखना है, B को तीनों के साथ लिखना है, C को तीनों के साथ लिखना है। ये लिखते हैं हम लोग A D, ओके, डाइट तो कर सकते हो ना आप लोग, अब A D और A E A F, ठीक है, B D B E B F C D C E
CF स्टूडेंट्स। यानी समझ गए, एक चीज और समझेंगे, P क्रॉस Q का मतलब क्या है, A क्रॉस B का मतलब क्या है। A क्रॉस B का A का हर एलिमेंट, A का, मैं इसको लिख भी देता हूं, मेरी बात समझिएगा, एक इसका मतलब क्या है, A का हर एलिमेंट, क्या स्टूडेंट हिंदी में लिख देता हूं मैं, आप लोग राइट डाउन करना चाहो तो राइट डाउन भी कर सकते हो। A का हर एलिमेंट, A का हर एलिमेंट B के, A का हर एलिमेंट A सेट के, सेट है यहां पर, A सेट होना चाहिए, A सेट के, A सेट के हर एलिमेंट, A सेट का हर एलिमेंट, A सेट का हर एलिमेंट B सेट के, ध्यान क्या सेट लेना है, B सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर, ऑर्डर पेयर बनाता है। समझे, ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाता है, ये ए क्रॉस बी प्रोडक्ट का मतलब हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया बेहतर। अब हम इसको डेफिनेशन के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम देखते हैं अगला इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, समझिएगा अब तक जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई उसका एक निचोड़ आ रहा है। गिवन टू नॉन एम्प्टी, यहां पर नॉन एम्प्टी क्यों लिखा है, इसका मतलब भी अभी अगले ऑब्जर्वेशन में समझोगे। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, कोई दो सेट है नॉन एम्प्टी है, यानी वो खाली नहीं है, नल सेट नहीं है, वॉइड सेट नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट्स हैं। The Cartesian product A cross B is a set of odd ordered pairs of elements from A and B, यानी बोल ये रहा है अगर दो नॉन एम्प्टी सेट A and B है तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B, उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B, उसमें जो सेट बनेगा ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्सों का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, एलिमेंट्सों का जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेगा वो A और B से ही बनता है। नेक्स्ट, अब इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, वो भी देखिए। A क्रॉस B में मान लो उसमें दो एलिमेंट्स है A और B, समझिएगा A क्रॉस B, मैंने अभी बताया ना, पहले से करता है बिलोंग, दूसरा दूसरे से बिलोंग करता है। A क्रॉस B जिसमें दो एलिमेंट्स स्मॉल ए स्मॉल बी हैं, तो स्मॉल जो है वो सेट ए से बिलोंग करेगा, राइट, ये पहले से, और दूसरा जो स्मॉल बी है वो कैपिटल बी, ये ऊपर वाला ऊपर से बिलोंग करेगा, और नीचे वाला नीचे वाला मतलब जो दूसरा एलिमेंट्स है वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, इससे हमारे एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका मैंने डेफिनेशन प्रॉपर बताई। अब हम इसके ऑब्जर्वेशन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन पे चर्चा, तो स्टूडेंट्स अगला है हमारा ऑब्जर्वेशन, समझेंगे इसको। ऑब्जर्वेशन क्या है, इफ आइदर ए एंड बी इज द नल सेट। एक मैंने बोला कि नॉन एम्प्टी सेट आया था, नॉन एम्प्टी सेट का कोई रीजन था वहां पर, यहाँ पर अगर नल सेट आ जाए तो क्या हो जाए, यदि ए और बी इज द नल सेट, ए और बी दोनों में से कोई एक नल सेट हो या दोनों ही नल सेट हो, तो उनका जो क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो फाई होगा। कैसे, आइए स्टूडेंट्स, जैसे ए कोई सेट है, आप एग्जांपल के थ्रू समझोगे बेटर, फील करो इसको, 1 2 3, और बी कोई सेट है हमारा 5। बताइए क्या करेंगे इसका, हम अपने मेथड से करते हैं सर, 1 2 3, और इधर कुछ नहीं है, अब किसके साथ बनाओगे आप, कोई ए क्रॉस बी होगा ही नहीं, तो बी का कोई एलिमेंट्स है ही नहीं हमारे पास, तो क्या बनेगा उसका 5, राइट। ठीक है, इफ आइदर ए एंड बी इज एन इनफाइनाइट सेट देन ए क्रॉस बी विल बी एन इनफाइनाइट सेट। अगर सोचिए, मैं इसको इरेज कर दूं, अगर आप सोचिए ए और बी इनफाइनाइट सेट है, सर क्या उसे कैसे इनफाइनाइट, मान लो ए कोई ऐसा सेट है नेचुरल नंबर का 1 2 3 सोन इनफाइनाइट, और बी कोई सेट है इवन नंबर का 2 4 6 इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसका क्या बनाओगे, बताओ कहाँ तक बनाओगे आप, सेट बनाए देखो इस तरीके से लिखिए 1 2 सोन इनफाइनाइट, और इसका 2 4 सोन इनफाइनाइट, इसका इससे इसका इससे इसका इससे, कितने बहुत सारे सेट बनेंगे। तो मतलब ए बी यदि इनफाइनाइट सेट है तो उनका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी इनफाइनाइट सेट ही बनेगा, राइट। एग्जांपल से समझ गए आप लोग। ठीक है, थर्ड, इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, यदि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो, इफ एंड ओनली इफ कोरस्पॉन्डिंग
फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। यदि चलो मैं इस थोड़ा सा जगह कम है तो मैं यहीं पे इसको इरेज करके राइट कर देता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स, यदि एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई जो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है, ठीक है 5 6 लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या होगा, इफ कॉरस्पॉन्डिंग यानी x जो x की वैल्यू होगी वो 5 उसके इक्वल होगा और y 6 के इक्वल होगा, राइट। एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस काफी आएंगे आपके। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स सेट बराबर हो, एलिमेंट्स बराबर हो, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपस में बराबर होंगे, x 5 की होगी और y की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन a, कोई a एक सेट है जिसमें p एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स p है, एंड q एलिमेंट्स इज b और b में q एलिमेंट्स है। यदि मैं इसको इस तरीके से नंबर ऑफ a सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a सेट a p, मान लो कोई a सेट है जिसमें p एलिमेंट्स है टोटल, कोई b सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स q हैं, ओके। तब क्या होगा, तब हमें कोई पूछे, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकालें, तब हमसे कोई पूछे कि सर बताइए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप क्या करिए, जितने दोनों में एलिमेंट्स हैं ना, जितने दोनों में एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा। आपको याद होगा अभी मैंने एग्जांपल बताया था, मैंने ए कोई सेट लिया था, आपको ध्यान होगा 1 2 3, और बी कोई सेट लिया था, आपको पता होगा 4 5 6, कितने एलिमेंट्स है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, इसमें कितने 3, दोनों को मल्टीप्लाई करिए क्या आ जाएगा 9, और 9 ही बने थे हमारे सेट। आपको ध्यान होगा वीडियो को प्रीवियस थोड़ा सा पीछे ले जाइए, वहाँ पे जब देखोगे टोटल आपको 9 एलिमेंट्स आपको नज़र उसमें आएंगे, ठीक है। तो ए जो है आपका उसमें 3 एलिमेंट्स है, बी में भी 3 एलिमेंट्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एलिमेंट्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, अब सीधे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के निकाल सकते हो, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन हुआ, अगले ऑब्जर्वेशन पर हम लोग चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है आपका ऑर्डर ट्रिपलेट, और लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। स्टूडेंट्स ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट यानी 3 बार सेम से मतलब नहीं 3 बार प्रोडक्ट करना, ठीक है। अभी तक हमने 2 बार पढ़ा था सर, a इंटू बी पढ़ाया हमने, आपने हमें, ठीक है, इस तरीके से पढ़ाया। अब हम 3 का पढ़ेंगे, उसमें कैसे करें। अगर मानो a कोई आपको सेट दिया गया है, समझना मेरी बात, एक कंसेप्ट है, a कोई सेट दिया गया है -1 और 1, ठीक है, a कोई आपको सेट दिया गया है -1 और 1, आपसे पूछ रहा है इसका ऑर्डर ट्रिपलेट, a क्रॉस a क्या होगा, तो पहले तो आप a क्रॉस a निकालिए, यानी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a निकालिए, पहले इसकी वैल्यू निकालिए आप, समझे, a क्रॉस a निकालिए, फिर ये आएगा उसको a से करना है प्रोडक्ट, ओके। पहले तो a क्रॉस a निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, a दोनों सेम है तो a क्रॉस a निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका अपना वही पुराना मेथड मैंने आपको अभी बताया था, -1 1, और इधर भी हम लेंगे -1 और 1, ये आपका a की वैल्यू, ये भी a की वैल्यू, इसको इससे, तो आइए a क्रॉस a लिखते हैं हम लोग। टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे बताइए, 2 इसमें एलिमेंट्स है, 2 दूसरे वाले a में एलिमेंट्स है, 2 2 2 जा 4, ठीक है, 4 आपके आने चाहिए एलिमेंट्स। आइए -1 1, फिर इस -1 1, फिर अगला आया 1 -1 1 -1, ठीक है, और ये 1 1, ठीक है, यह आपका ऑर्डर ट्रिपलेट्स आ गया, समझ रहे हो मेरी बात। -1 और 1 -1 1 -1 1 -1 1, फिर 1 -1 1 -1 और 1 1, सॉरी स्टूडेंट्स ये -1 है, -1 और 1, ओके। एक मिनट स्टूडेंट्स, नहीं 1 ही आएगा, अपन सेकंड से कर रहे ना, 1 को -1 से, 1 को 1 से, ठीक है, 1 यानी ये आपका आ गया a क्रॉस a। अब क्या करोगे, अब इसको भी एक a से और a सेट से और इसको प्रोडक्ट करना है, तो मैं इसको इरेज कर दूं एग्जाम्पल को, ये आपके समझ में तो बहुत आसानी से आ गया होगा, इसमें तो खैर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसमें 4 एलिमेंट्स आपके आए, कैसे आए समझ में आ गया, 2 × 2, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ गया। नेक्स्ट आगे, अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, एक a से और प्रोडक्ट करना है। आइए थोड़ा सा मैं रफ वर्क यहाँ पे कर देता हूँ। इसकी क्या क्या आया आपके, -1 1 -1 1, ठीक है, 1 -1 1 1, ये आपका है a क्रॉस a, राइट।
ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स आपकी -1 और 1, ठीक है ना। अब सेम वही पैटर्न से आपको करना है, ठीक है। तो A क्रॉस A ऑर्डर ट्रिपलेट अब निकालेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। -1 1 1, सॉरी पहले इसको इससे करेंगे, -1 1 -1, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे, -1 1 और 1, ध्यान से करना है, बड़ा पेशेंस से करना है, ठीक है, समझ गए। अब इसको हम इससे करेंगे, -1 1 -1, अब इसको इससे करेंगे हम -1 1 और 1, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे 1 -1 -1, ठीक है। अब इसका ऑर्डर पेयर इससे बनाएंगे 1 -1 और 1, ठीक है। अब इसका ऑर्डर पेयर इससे बनाएंगे 1 1 -1, ठीक है। एंड लास्ट इसका ऑर्डर पेयर इससे बनाएंगे 1 1 1, ठीक है। टोटल कितने होने चाहिए, 3 ये हुए, 2 हुए, 3 2 जा 6, 1 2 3 4 5 6 7 है, सॉरी स्टूडेंट्स 4 है, 4 ये 4 है हमारे, और ये कितने 2 है, 4 2 जा 8 होना चाहिए, देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होगा 8 हो जाएगा इसका। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप देख पा रहे हो, मैंने इसका ऑर्डर ट्रिपलेट आपको बना के दिखा दिया। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है ये, और एग्जाम्पल नंबर 5 इससे रिलेटेड ही है। आप इसके एक्सरसाइजों को क्वेश्चनों को अभी हम अगले वीडियो लेक्चर में लेंगे। स्टूडेंट्स अगले लेक्चर को चालू करने से पहले आज का आप कंसेप्चुअल वीडियो जरूर देखें, और जिन्होंने सेट वाली एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है पहले वो सेट वाली एक्सरसाइज पढ़ के आइए, तब जाके आज की ये रिलेशन एंड फंक्शन आपको क्लियर समझ में आएगा। स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हो, और जो भी अपने फ्रेंड सर्कल में हो आपको उनको आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 कवर करेंगे और उसको लेके अपन करते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफी है। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।